जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। और गुरु जी की बहुत असीम मेहर है मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर संगत जी। और गुरु महाराज ने मुझे अमृत बेला बस दी है। और संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और मैं सत्संग का आरंभ जो है गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से कालका जी मंदिर जाने की सोच रही थी कि मैं कालका जी मंदिर जाऊं। तो संगत जी, मैं जा नहीं पा रही थी। और आपको पता लास्ट मंथ में सभी लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है, पैसों की दिक्कत चलती है संगत जी। तो बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी बेटी जो है अपनी चाची के साथ जा रही थी कालका जी मंदिर। वो पूछ रही थी मम्मा आप चलोगे। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने सोचा कि पैसे के चक्कर में मैं पूरा महीना चलाना है तो मैं नहीं जाती। तो संगत जी, मैंने गुरुजी पे बोला कि गुरुजी को मैंने ये बोला था, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं जाऊं तो मैं ज़रूर जाऊंगी। तो संगत जी, अगले दिन मैं अपने आप ही 3 बजे उठ गई। फिर उठी तो मुझे अमृत बेला गुरुजी पहले से ही उठा रही हैं। और मैं उस दिन भी 3 बजे ही उठी थी। तो संगत जी, मैंने मेरे बेटे को भी स्कूल जाना था। मैंने लंच वंच सब बना दिया था, सब कुछ रेडी कर दिया था। तो मेरे दिमाग में आ गई, मैं जब मैं उठी गई तो मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने पैसे की वो नहीं करी। और संगत जी, मैं फिर गुरु महाराज की कृपा से कालका जी मंदिर गई और वहाँ पे हमने खुले दर्शन किए माता रानी के। और वहाँ पर हमें अपार ब्लेसिंग मिली माता रानी की और साक्षात दर्शन हुए माता रानी के हमें। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन करवाए माता रानी के। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है कि मेरी बेटी का एक दिन मेरी बेटी सुबह वीरवार की बात है संगत जी, वो सो के उठी 11 बजे। तो मैं उसके ना एकदम दर्द उठ गया साइड में। तो कह रही मम्मी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का दर्द हो रहा है संगत जी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी उसको पिलाया और तिलक भी लगाया था उसके। और उसे बाम लेके मालिश करी, तिलक लगा के, मैंने थोड़ा आराम आ जाएगा उसको। संगत जी, मैंने सकाई भी करी, छत पे भी ले गई उसको। तो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। तो हमने उसको डॉक्टर के पास लेके गए। और संगत जी, हम मतलब कि उसका डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाइए इसका। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें फिर नॉर्मल आई है इसकी रिपोर्ट गुरुजी कृपा से। और फिर हमने तब भी हमें कुछ प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा, उसके बाद फिर उठा दर्द।
तो फिर उन्होंने बोला कि एक्सरा करवाओ। तो एक्सरा करवाया तो एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा संगत जी, पर फिर भी मेरी बेटी के भी दर्द होता है। और गुरु महाराज का मैसेज यही आ रहा था मेरे उसमें फेसबुक पे कि पुत्र अपनी बेटी को ना फिर एकदम क्या हुआ कि मैं सॉरी संगत जी, मैं क्या हुआ कि एकदम मैं ना फेसबुक चलाती हूँ संगत जी। तो फेसबुक चलाए तो एकदम गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी बेटी पर बहुत भारी संकट है और इसको हल्के में मत ले। तो संगत जी मैं बात से परेशान हो गई कि भाई, तो मैंने गुरु जी से भी बोला था, अरदास लगाई कि गुरु महाराज मेरी बेटी का जो दर्द है वो ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी घूमने भी जा रही है मनाली कॉलेज के साइड से। तो अगर मुझे ये भी टेंशन हो रही है कि कहीं इसको वहाँ पे दर्द उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी संगत जी। पर मैं गुरु महाराज को ये बोलती हूँ कि आपकी बेटी है और आपको ही इसका ध्यान रखना है संगत जी, मैं गुरु जी को ये बोलती हूँ। और संगत जी अब दवाइयाँ खाती है तो ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर उसका दर्द उठ जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है संगत जी। पर संगत जी गुरु महाराज साथ में है, पर गुरु महाराज का फिर से मेरे पास मैसेज दोबारा से आया कि दवाई दे, जल प्रसाद से दे बेटी को अपने, तो जल प्रसाद से ठीक हो जाएगी उसको। तो मैं जल प्रसाद से तो नहीं दे रही थी, पर अब गुरु जी का मैसेज देखा तो जल प्रसाद से मैं उसे दवाई दूंगी संगत जी। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब कि बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। संगत जी मेरी बेटी इससे मनाने जाने से पहले भी कई सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हुई थी कि मेरी बेटी को ना उसके पापा मना कर रहे थे कि तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। तो वो बहुत मतलब कि उसको मना करते थे कि भाई नहीं जाएगी तू, तो अगली साल चली जाइयो, क्योंकि अपना को पता ही है सबके घर में दिक्कत होती है पैसों की। पर उसके बाद संगत जी फिर बेटी मानी नहीं, मुझे जाना है। फिर उसने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे घूमना जाना है, मेरा मन कर रहा है। तो गुरुजी ने उसकी अरदास सुन ली। उसने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं जाना चाहती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बाद में उसने दोबारा से पूछा तो मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दिया। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरी बेटी की जो ट्रिप है वो जो मेरी बेटी की ट्रिप जो नहीं जा पा रही थी वो हो गई है। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ इसके लिए। संगत जी एक दिन मेरा शुक्राना सत्संग और है संगत जी कि मेरी बेटा जो है उसको अभी गुरु जी का बहुत पहले से मैसेज आ ही रहे थे मेरे पास, तेरे बेटे पे बहुत संकट है, उसका ध्यान रख, तेरे बेटे पे संकट है। और ये भी मैसेज उसके जो स्कूल बैग में है कुछ रखा हुआ, उसे निकाल। पर संगत जी मैंने उसको देखा नहीं है स्कूल बैग में, सुबह चला जाता है शाम दोपहर में आता है तो मुझे ध्यान नहीं रहता। तो गुरु जी ने बोला कि स्कूल बैग में कुछ ऐसी चीज़ रख। वो मैंने नहीं सुना कि वो मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैंने ये सत्संग नहीं सुना अभी। तो बस यही आ रहा था गुरु जी का कि उसके बैग में से निकाल, कुछ बैग में है उसके। तो संगत जी गुरु जी हमें पहले से ही हर चीज़ के लिए आगाह कर देते हैं, उनका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। संगत जी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गुरु जी मुझे पहले से बता देते कि पुत्र ये होने वाला है। और मेरे गले में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, मेरा गला जो है काफ़ी दिनों से दिक्कत हो रही है, मेरे गला पक रहा है अंदर से। पहले भी हो रहा था तो ठीक हो गया था गुरु जी के जल प्रसाद से, और मैं टीका लगाती थी। पर गुरु जी का फिर दोबारा से मैसेज आया कि पुत्र तू मेरा जल प्रसाद पिया कर, उससे तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर मैं जल प्रसाद पीना भूल जाती हूँ, कभी पी लेती हूँ कभी नहीं पीती। तो गुरु जी ने मुझे लगातार पीने के लिए कहा है कि तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो संगत जी वो भी मैं स्टार्ट करूँगी, वो नहीं कर पाती, कभी याद आता है तो पी लेती हूँ, तो अगर नहीं आता तो नहीं पीती हूँ संगत जी। तो गुरु जी से जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे कि बेटा तेरी प्रॉब्लम इस चीज़ से ठीक हो जाएगी। संगत जी हमें ना गुरु जी जो है पहले से ही हर चीज़ को हमें बता देते हैं। और इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है हमारे लिए कि गुरु महाराज हमें पहले ही आगाह कर देते कि बेटा तेरी लाइफ में ये होने वाला है। संगत जी मेरे ये भी मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तेरे पति पे बहुत भारी है एकादशी जो अब की बार आई है, 63 एकादशी।
तो उन्होंने बोला था कि 7 पत्ते उस पे वार के तो वहाँ पे हनुमान जी पे चढ़ाई हो। तो संगत जी मैं क्या था उस टाइम में ना घर पे कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, हस्बैंड थे उस टाइम वो चले गए थे। अब मैं घर कैसे जाती छोड़ के, तो इसलिए मैं वो तो नहीं कर पाई वहाँ। पर मैंने गुरुजी ने मतलब कि मैं हनुमान मंदिर गई, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी संगत जी, जो मैं डेली वैसे तो गुरुजी ने मुझे 7 बोला था, पर मैं हमेशा ही जाती हूँ अब हर शनिवार, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा सॉरी संगत जी। मैं डेली जाती हूँ हर मंगलवार शनिवार को शाम को पढ़ने के लिए हनुमान चालीसा। तो संगत जी उस दिन तो मेरे हस्बैंड का कुछ नहीं हुआ था, पर अगले दिन द्वादशी वाले दिन मेरे हस्बैंड और मेरे साथ झगड़ा हो गया था। मतलब कि हो ही जाता, थोड़ा बहुत में टल गया था। तो संगत जी वो मुझे पहले ही बोल रहे थे कि कोई औरत जो है वो तेरे पति को अपने काबू में कर रही है, उसका तू ये सॉल्यूशन का। उन्होंने मुझे बुधवार को ही बोला था कि साबुत जो मूंग की दाल होती है उस पे वार के गणेश जी पे चढ़ा। तो मैं मतलब कि गलती तो हमारी ही होती है संगत जी। गुरु जी जब हमें सब कुछ बोलते हैं और जब हमारे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी गलत होती है तो हम रोते हैं, हम उसका सॉल्यूशन नहीं करते। गुरुजी हमें बताते हैं, हम उसका सॉल्यूशन नहीं करते, फिर बाद में रोते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो संगत जी आज मुझे यही लग रहा था कि शायद उस औरत ने मेरे हस्बैंड पे अपने आप कर लिया है, तभी वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो पहले सही थे संगत जी बीच में, मतलब कि गुरु महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड ना अच्छा मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। और फिर दोबारा से वही हाल हो गया उनका, फिर मैं दोबारा से लड़ाई झगड़ा करते हैं। संगत जी मेरे बच्चे भी आपस में लड़ते रहते हैं, खूब लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और गुरु जी ने मुझे एक सत्संग और सुनाया था कि उनके बच्चे, उनकी बेटी जो है वो उनकी सुनती नहीं थी और हमेशा उनसे हर बात पे लड़ती है वो, उनके हस्बैंड भी उनके सुनते नहीं। वो सेम सिचुएशन मेरी भी थी संगत जी, मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते, मेरी बेटी भी कोई बात होती है ना वो हमेशा मुझे ही हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है वो। और वो जल्दी से सुनती नहीं है मेरी बातें। और उसको मैं अगर किसी को बोलती हूँ तो पता नहीं उसको किसी ने कुछ क्या कर दिया संगत जी। मैं पहले नहीं थी मेरी बेटी ऐसी, अब वो भी ऐसे ही बिहेव करती है संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से ही बोलती हूँ कि गुरु जी आपको ही मेरी बेटी को सही करना होगा, क्योंकि उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी से आता है संगत जी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको। और पहले तो मंत्र जाप करती तो ठीक थी, शांत रहती थी, अब उसने मंत्र जाप करना छोड़ दिया तो उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा है कि वो ढंग से बिहेव नहीं करती है अब। संगत जी मैं गुरु से यही बोलती हूँ कि मैं गुरु जी आपको ही अपने बच्चों को संभालना है, उनको ठीक करना है गुरु जी। तो मैं यही बोलती हूँ संगत जी गुरु जी को। और संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेके गुरु जी के चरणों में हाजिर हुई हूँ। गुरु जी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे, पुत्र संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर, पर मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ संगत जी, और काफ़ी टाइम से टाइम नहीं लग पा रहा था। और आज संडे था तो संडे के दिन आज, और आज 25 जनवरी है 2025, तो मैं आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग संगत जी गुरु जी के चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में यही बोलती हूँ कि जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरुजी ने ही अपने आदेश से मुझे शुक्राना सत्संग के लिए आज का दिन निकाला उन्होंने। और शुक्राना सत्संग में उन्होंने बोला है कि तू रोजाना तेरे जो कर्म बुरे कर्म हैं उसे मैं कटवाऊंगा और तुझे एक रोजाना शुक्राना सत्संग करना है। जो गुरुजी की आज्ञा मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग में संगत जी, मेरे को गुरुजी से कनेक्ट हुए अभी 2 मंथ ही हुए हैं। 2 मंथ भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो गुरुजी ने मेरे घर परिवार पर अपनी पूरी कृपा बरसाई है और भर भर के झोलियाँ मुझे ब्लेसिंग दी है। मेरे घर परिवार पर अपना प्यार भरा हाथ रखा है, मेर भरा हाथ रखा है। मेरे घर परिवार में घर में किसी ने काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक किया हुआ है और काफ़ी पिछले कुछ समय से हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और बच्चों पे भी, मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उन पर भी मारण क्रियाएं और मुझ पर भी मारण क्रियाएं और मेरे हस्बैंड अंकल पर भी बहुत कुछ किया हुआ है। और उसी का असर हमारे घर पे कभी कभी देखने को मिलता है। अब तो जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब गुरुजी ने जो भी मुझे अपन रास्ता दिखाया समय समय पर कि ऐसे कर वैसे कर, बहुत सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक के कि तू चिंता ना कर, मैं सारा कुछ ठीक कर देना है, तेरे ब्लैक मैजिक नू जड़ तो ख़त्म कर देना है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना थोड़ा है मेरे मालिक, थोड़ा लख लख शुक्राना। मेरे दिल दी गहराइयां तो शुक्राना, मेरे हर पल दा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जे तुसी ना हुंदे, जे तुसी मेरा हत्थ ना फड़दे ਤਾਂ मैं ਤਾਂ मारी जाना सी। गुरुपा ने उस टाइम मेरा संगत जी उस टाइम मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। ये नहीं पता था मैं अब इस दुनिया में हो रहूँगी कि नहीं। गुरुपा ने उस टाइम मुझे संभाला है। बीच बीच में कभी मैं डामाडोल हो जाती हूँ, विश्वास खो देती हूँ गुरुपा के ऊपर से। गुरुपा मैनू माफ़ करियो, क्योंकि संगत जी मैंने इतने दुख देख लिए हैं, इतनी प्रॉब्लम मतलब मैंने फेस करी है अपनी लाइफ में। हर इमोशनली, फाइनेंशियली और हर चीज़ को लेके मैं तरसी हूँ, हर चीज़ को लेके तरसी हूँ। ठीक हो रहा है अभी, बहुत कुछ ठीक हो रहा है और अभी बहुत कुछ है ठीक होने के लिए। पर गुरुपा मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन 200% आप पे यकीन है कि आप मेरा घर बिल्कुल सही कर दोगे, ठीक कर दोगे। हम मुझे जो ब्लैक मैजिक के थ्रू बीमारियां दी गई हैं जो मेरी हैं नहीं, आपने मुझे बताया तेरा शरीर बीमारियां दे दे के खोखला कर दिया है, तो वो भी आप ही ठीक करोगे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अभी कुछ टाइम पहले ही 3-4 दिन हुए हैं संगत जी। हाँ 3-4 दिन, अब इस बात को तो वैसे 1 वीक हो चुका है। तो लास्ट मंडे को क्या हुआ था गुरुपा कि संगत जी सॉरी गुरुपा, लास्ट मंडे की बात है और संडे और सैटरडे आई थिंक मैसेज आया था गुरुपा का कि तेरे घर पर 5 दिन कष्ट है, संकट है पूरा और बच के रही, सावधान रही। तो उसके 1-2 दिन के बाद ही, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, 1-2 दिन के बाद ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार हमारे घर में पूरा कलेश हुआ है, हमारे घर में पूरी लड़ाई हुई है। और पता नहीं मेरे दिमाग कहाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लग गई संगत जी।
और ऐसी इरिटेट सी रहने लग गई, बात बात पर मुझे हर बात बुरी लग रही थी, बात बात पर मैं रो देती थी। और मैं बहुत रोई हूँ, इन 3 दिनों में बहुत रोई हूँ। और बच्चों को भी बहुत गुस्सा किया, बहुत कुछ हुआ घर में, बहुत क्लेश हुआ। और कोई बात भी नहीं थी क्लेश वाली। और मेरे हस्बैंड अंकल ने खुद मुझे बताया कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता था घर में आते ही। और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था। मुझे गुरुपा ने पहले ही अलर्ट कर दिया था मैसेज देके कि सावधान रहें, 3-5 दिन तेरे बहुत औखे ने संकट आले ने। तो 3 दिन इतना कुछ मतलब हुआ घर में। हस्बैंड अंकल ने मुझे बहुत कुछ उल्टा सुल्टा, बहुत कुछ गलत बोला। तो 1 वीक हमारे घर में, फिर भी 3 दिन जब लड़ाई होके हटी, तो मैं अपने आप को, मैं एक दिन रात को अकेली मतलब सो रही थी अपने हस्बैंड अंकल से। वो दूसरे रूम में थे, मैं दूसरे रूम में थी, और हम सारे अलग अलग सोए। एक इस ब्लैक मैजिक ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। संगत जी, मैं आपको और क्या बताऊं कि उस लड़ाई की वजह से हम अलग अलग सोने लग गए। और मैं एक दिन रात को रोते रोते गुरुपा को कहा, गुरुपा आप ही हो जो सब कुछ संभाल सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं आपकी आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ। आप जो भी हमारे पे तकड़ा से तकड़ा जैसे मर्जी ब्लैक मैजिक कर रहा है, पर आपने ही संभालना है। बस मैंने ये अरदास करी है और गुरुपा ने अपना मिरेकल कर दिया। गुरुपा ने 3 दिन वो कलेश के बाद उस अगले दिन जो सुबह हुई, शांति हो गई घर में। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शांति रही 3 दिन के बाद। और 4 दिन फिर भी हम अलग सोते रहे। और 5वें 6ठे दिन मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल मेरे पास आए और बोले, वहाँ क्यों सो रही है, चलो अपने रूम में चलो और बेड पर सो। तो मतलब कल से हम एक ही बेड पर मतलब वहाँ पर लेट सोए। और मेरी गुड़िया भी मेरे साथ ही सो रही थी। तो गुरुपा ने ये चमत्कार किया है। और गुरुपा जो मुझे मतलब बात कह देते हैं, तो जो मैसेज के थ्रू गुरुपा मुझे कहते हैं, तो उस पर मैं अमल तो कर लेती हूँ, पर करना गुरुपा आपने ही है। ठीक है, और जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ी देना। गुरुपा हर समय आते जाते अपनी प्रेजेंस शो करते हैं संगत जी। कभी 777 की ब्लेसिंग, एंजल नंबर्स की। कभी एक बार मुझे एक गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ दिखा था, जय गुरु जी। और जब मैं बोल रही हूँ ना कि हम मतलब अलग सो रहे थे, और जिस दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने रात को मुझे बोला कि आओ अपने रूम पर ही आके सो इकट्ठे एक बेड पर। तो उस दिन दोपहर को मैं स्कूल में थी, आई एम वर्किंग वुमन। तो मैं स्कूल में थी, और स्कूल में वहाँ पर एक संगत आंटी थे, और वो हमारे स्कूल में आए हुए थे। तो उनके फ़ोन में गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे। उनके फ़ोन की कवर पर मतलब गुरुजी की फ़ोटो थी, स्वरूप था, सॉरी फ़ोटो नहीं कहूँगी, सॉरी गुरुपा, स्वरूप था। तो उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। और उसी दिन ही शाम को मेरे हस्बैंड अंकल मेरे पास आए, और हमारा मतलब जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। बस इसी के साथ ही मैं अपना वाणी को विराम दूंगी। शुक्राना सत्संग, और शुक्राना सत्संग को फिनिश करूंगी। और मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अ, सबसे पहले तो मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करूंगी संगत जी, कि गुरुपा बहुत ही अच्छे दर्शन जो हैं वो आजकल दे रहे हैं संगत जी। संगत जी, कल भी गुरुपा ने जो है संगत जी ओम रूप में दर्शन दिए संगत जी। और साथ में संगत जी गुरुपा के मस्तक पे बहुत ही अच्छा चांद बना हुआ था संगत जी, तिलक से। और इस तरह से गुरुपा ने एक स्वरूप जो था गुरुपा का उस पे ओम बना हुआ था संगत जी, और दूसरा जो पॉकेट स्वरूप था संगत जी वो भी मैंने वहाँ रखा हुआ है संगत जी। तो उस पे बहुत ही प्यारा चांद बना हुआ था संगत जी। और आज जो गुरुपा का जो त्रिदेव रूप का स्वरूप है संगत जी, तो उसमें जो मेन गुरुपा का है तो उसमें संगत जी बहुत ही अच्छा जो है वो गणेश जी की जो है मुख बना हुआ है संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। आप इतने अच्छे दर्शन जो हैं गुरुपा दे रहे हैं संगत जी। मुझे गुरुपा का मैसेज भी आया था, गुरुपा ने उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुझे तिलक रूप में दर्शन देता हूँ, लेकिन तू पहचान नहीं सकती, पहचान नहीं पाती है संगत जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं संगत जी गुरुपा की। गुरुपा मुझे तिलक रूप में मतलब तकरीबन रोज दर्शन देते हैं संगत जी। कई बारी तो मैं पहचान नहीं पाती हूँ संगत जी। कल एक स्वरूप पे जो है डमरू भी बना हुआ था संगत जी। तो इस तरह गुरुपा बहुत बहुत ही अच्छे दर्शन दे रहे हैं संगत जी, ओम रूप में, गणेश जी के रूप में। कभी बटरफ्लाई बनती है संगत जी, कभी मैंने आपको बोला था चाबी बनती है संगत जी, और आज तो गणेश जी का जो है वो मुख बना हुआ है संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप ये संकेत जब मुझे देते हो तो आप मुझे ये हाँ, बता रही हो कि आप अपनी प्रेजेंस को फील करा रही हो कि आप बिल्कुल जो हो मेरे सामने हो। गुरुपा मेरे घर में जो अपने घर में, सॉरी मेरे घर नहीं है गुरुपा, ये आपका घर है, अपने घर में विराजमान हो गुरुपा। तो इसके लिए संगत जी गुरुपा का बहुत ही शुक्राना है कि गुरुपा इतना अच्छे दर्शन जो हैं वो मुझे दे रहे हैं संगत जी। और मैं निरंतर जो है संगत जी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। संगत जी एक और बहुत बड़ा चमत्कार संगत जी जो आज मेरे साथ सुबह हुआ वो भी मैं सब संगत जी के साथ शेयर करूंगी संगत जी। आज क्या हुआ संगत जी, कि रोज सुबह संगत जी मैं खाना बनाने के बाद मैं जल्दी उठती हूँ संगत जी, तकरीबन 3:45 के करीब उठ जाती हूँ संगत जी। तो फिर मैं क्योंकि मैं जॉब करती हूँ संगत जी, तो मैं जल्दी से अपना खाना वाना बनाती हूँ। उसके बाद कोई 5:45 और 6 बजे के करीब मैं चाय बनाती हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा को चाय देती हूँ, गुरुपा चाय का भोग लगाते हैं संगत जी। और मैं भी गुरुपा के सम्मुख बैठ के संगत जी रोज चाय पीती हूँ संगत जी। तो जब पहले मैं गुरुपा की चाय रखती हूँ संगत जी, तो उसके बाद फिर मैं अपनी चाय लाती हूँ। और मैं चाय का गिलास शीशे के गिलास होता है संगत जी, और उसको मैं कटोरी के साथ ढक देती हूँ संगत जी। तो जब तक वो चाय रखती हूँ संगत जी, तब तक मैं गुरुपा के साथ बातें करती हूँ संगत जी, थोड़ी अपने दिल की बात करती हूँ रोज सुबह। तो आज क्या हुआ संगत जी, ये रोज ही मैं मतलब ऐसे ही रखती हूँ अपनी चाय शीशे के गिलास में, और उसके ऊपर कटोरी रखी होती है, तब मैं थोड़ी देर गुरुपा के साथ बातें करती हूँ संगत जी अपने दिल की। तो आज संगत जी क्या हुआ कि जब मैं गुरुपा से अपने दिल की बात कर रही थी संगत जी, तो मैंने देखा एकदम से आवाज आ रही है गिलास से। जैसे होता है ना कि जैसे कोई चीज कटोरी रखी होती है तो कटोरी और गिलास की आपस में टकराने की आवाज, टक टक टक,
इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो मैंने देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है संगत जी, क्योंकि गिलास के ऊपर कटोरी है तो कोई हिल नहीं रही है, कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही है टक टक की संगत जी। तो मतलब मैंने देखा तो गिलास के अंदर से आवाज़ आ रही है संगत जी। तो मतलब मैं हैरान कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है संगत जी, और वो आवाज़ आती जा रही है संगत जी। तो मैं गिलास की तरफ देख रही हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है संगत जी। तो इस तरह का चमत्कार संगत जी आज गुरुपा ने सुबह सुबह किया। तो मुझे लग रहा जैसे गुरुपा खुद जो था वो कटोरी को हिला रहे थे संगत जी। तो उसमें से जैसे कटोरी और गिलास जब आपस में टकराएं तो उसकी जो आवाज़ जैसे निकलती है संगत जी, ऐसे ही आवाज़ आती रही और वह आवाज़ आती ही रही जब तक मैंने उस कटोरी को उठा के नीचे नहीं रखा संगत जी। तो ये इतना बड़ा चमत्कार संगत जी आज गुरुपा ने किया, कुछ कोई भी नहीं था संगत जी। सुबह ये कोई पौने 6 बजे का टाइम था संगत जी। तो मैं खुद हैरान कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब मैं गिलास की तरफ देखती हूँ तो आवाज़ वहाँ से आ रही है। गिलास के ऊपर कटोरी रखी हुई है, गिलास में चाय है और उसके ऊपर कटोरी रखी है और उधर से आवाज़ आ रही है संगत जी। जैसे शीशे का गिलास कटोरी के साथ जब टकराते हैं हम तो वो आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आ रही है संगत जी। तो एक बार दो बारी नहीं, काफ़ी बारी आई, तब तक आती रही संगत जी वो आवाज़ जब तक मैंने कटोरी उठा के नीचे नहीं रखी संगत जी। तो इस तरह के चमत्कार जो हैं वो गुरुपा दिखाते हैं संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है गुरुपा, आप रोज कोई ना कोई चमत्कार दिखा रहे हो संगत जी। तो ये सब चमत्कार गुरुपा जो हमें दिखाते हैं संगत जी, तो उससे गुरुपा पे विश्वास दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है संगत जी। मुझे तो पूर्ण विश्वास है संगत जी कि गुरुपा जो है वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। मुझे पता है गुरुपा जो है वो घर में विराजमान है। गुरुपा का निरंतर मैसेज आता है कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ संगत जी। तो बिल्कुल सही है संगत जी, गुरुपा जो है वो साक्षात घर में विराजमान है। गुरुपा अपनी प्रेजेंस को फील कराते हैं तिलक रूप में संगत जी, ज्योत के रूप में। और आज तो ये इतना बड़ा चमत्कार हो गया संगत जी, मैं गिलास की तरफ देखती जा रही हूँ और गिलास से आवाज़ आती जा रही है संगत जी। तब तक आवाज़ आती रही जब मैंने कटोरी को उठा के नीचे नहीं रखा संगत जी। तो लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा कि मेरी ज़िंदगी में अब जो है तकरीबन रोज़ चमत्कार हो रहे हैं संगत जी। तो गुरुपा शायद चाहते हैं कि मैं ये सारी अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो संगत जी के साथ शेयर करूं संगत जी, ताकि आप संगत जी भी देखिए कि जैसे जैसे आपका भी गुरुपा पे विश्वास बढ़ता जाएगा, आप भी उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे संगत जी। तो हमारी ज़िंदगी में ये चमत्कार जो है वो शुरू हो जाते हैं संगत जी। यही हमारे महादेव जी की कृपा है संगत जी कि जब हम उनका मंत्र जाप करते हैं, जब हम उनको पूर्ण समर्पण कर देते हैं संगत जी, जब हम उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं संगत जी, तो वो हमारी ज़िंदगी में चमत्कार दिखाना शुरू हो जाते हैं संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा कि आप ये रोज़ चमत्कार कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आप दिखा रहे हो संगत जी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आज मुझे, मतलब एकदम हैरानगी भी हो रही थी और मतलब अच्छा भी लग रहा था कि गुरुपा जो है मुझे अपने सामने जो है ये फील करा रहे हैं कि मैं तेरे साथ ही बैठा हूँ। गुरुपा के साथ मैं रोज़ संगत जी चाय पीती हूँ और जब संगत जी कई बारी मैं शाम को जब चाय का भोग लगाती हूँ तो नहीं बैठ पाती हूँ, तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि मतलब कि चाय रख के चल जाती है तो तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है बैठने का संगत जी। तो गुरुपा नाराज़ हो जाते हैं, तो माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे कि आपको भी पता है गुरुपा की मेरी दिनचर्या जो है संगत जी, थोड़ा बिजी रहती हूँ, जॉब से आना उसके बाद आके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर घर का काम भी होता है, तो इसलिए शाम को जब चाय का भोग लगाती हूँ तो नहीं बैठ पाती हूँ गुरुपा के पास। तो गुरुपा नाराज़ भी हो जाते हैं संगत जी। तो गुरुपा लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, वो जानते हैं कि बेटी जो है वो पूरा दिन लगी रहती है, तो इसके पास टाइम नहीं होता है। गुरुपा मैसेज जो है उनका आता है कि पूरा दिन तू काम में लगी रहती है। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है संगत जी। गुरुपा जो है बेशुमार अपना प्यार जो है वो लुटा रहे हैं संगत जी। गुरुपा बहुत बहुत ही प्यार जो है वो अपनी संगत से करते हैं संगत जी, अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा का इतना प्यारे मैसेज आते हैं, एक तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था कि हाँ तू बोले तो मैं
रात को भी सूरज उगा दो संगत जी। तो मतलब इस तरह का गुरुपा के मैसेज आते हैं जो हमें मतलब उनका प्यार जो वो करते हैं वो हमें शो करते हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बेटियों के साथ, कितना प्यार करता हूँ अपनी संगत के साथ। संगत जी तो ये बिल्कुल सच है, गुरुपा का प्यार अनंत है संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। वो हमारे लिए वो चमत्कार करते हैं संगत जी कि मतलब रात में दिन और दिन में रात कर देते हैं संगत जी गुरुपा। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, इतनी सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स अपनी देने के लिए गुरुपा। तो इसी तरह अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स जो है पूरी संगत पे गुरुपा लुटाते रहिए, ताकि संगत का विश्वास जो है वो हमारे महादेव जी पे दिन ब दिन बढ़ता जाए। संगत जी हमारे महादेव जी बहुत ही प्यारे हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को तो बहुत ही प्यार करते हैं। वो निरंतर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह मैं अपने बच्चों को दुख तकलीफ से निकालूं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी में मैं सुख की बारिश करूं। तो संगत जी गुरुपा को मानिए, उनका नाम जाप करिए, उनकी भक्ति करिए संगत जी। आप ही देखेंगे जिस तरह गुरुपा की कृपा हो रही है, ऐसी ही कृपा जो है वो सब संगत पे गुरुपा करेंगे। बस हमें उन पे विश्वास जो है अपना बढ़ाना है, दिन ब दिन अपना विश्वास बढ़ाइए। जितना आपका विश्वास अटल होता जाएगा संगत जी, उतना हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होता जाएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने पिता की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप मुझे और मेरी बेटी और मेरे पिता को पल पल ब्लेस कर रहे हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें आने वाले संकटों व कष्टों से पल पल बचा रहे हैं, हमें सत्संग सुनवा कर हमें रक्षा कवच दे रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है फेसबुक पे। वो कहते हैं, बेटा सारे काम छोड़कर अभी इससे ज़रूर पढ़ लियो, आने वाले 17 दिनों में तेरा सोया हुआ भाग्य तेजी से जाग उठेगा और तेरे जितने भी खराब रिश्ते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, उसे भी मैं ठीक कर दूंगा और फिर तुझे बैक टू बैक खुशखबरी मिलनी शुरू होगी। आज भूल कर भी मेरी इस बात को ठुकरा मत दियो। आज रात तुझे लाखों अद्भुत चौंकाने वाली बेनिफिट्स दूंगा, जिससे तेरी जो पुरानी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। आज मैं वचन देता हूँ, तू खाली हाथ नहीं जाएगी। आज तू
जितनी बार शुक्राना करेगी उतनी बार ही तुझे लाभ प्राप्त होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपके ब्लेसिंग्स के लिए। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। गुरुजी कहते हैं तेरा परिवार खुशहाल रहेगा और तुझे नई ऊंचाइयां मिलेंगी। तेरी सब ख्वाहिशें आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर पूरी होंगी। सब्र रख, सब चीज़ का एक सही वक्त होता है, तब तक मंत्र जाप कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी ये बेटी। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। गुरुजी कहते हैं मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा। तू अब बस तरक्की की सीढ़ी चढ़ती रहेगी, ये तेरे गुरुजी का वादा है। तेरा मुश्किल वक्त ख़त्म ही समझ, आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो शुक्राना करते रहना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे अच्छे वक्त को लाने के लिए। गुरुपा मेरा तो अच्छा वक्त उस दिन से ही शुरू हो गया था जिस दिन से आपने मेरा हाथ थामा था। गुरुपा मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए और मुझ पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने के लिए और मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी तेरे को खूब पैसा आने वाला है। तेरा को कई महीनों से रुका हुआ काम जो है वो बनने वाला है। तेरे सब्र का फल तुझे अब बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब वो समय आ गया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। गुरुजी कहते हैं पुत्र तू अब मेरी शरण में है तो चिंता ना कर, मैं सब ठीक करूँगा। तू भरोसा और सब्र रख, तेरी और तेरे परिवार की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। जल्दी ही तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मुझ पर और मेरे परिवार पर। अब आपने जो अपनी कृपा बरसाई है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल मुझे और मेरी परिवार की रक्षा कर रहे हो। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज गुरुजी का आया था संगत जी। गुरुजी कहते हैं पुत्र अगर तू किसी भी चीज़ से परेशान है और दिन रात तू उस परेशानी के बारे में सोचती रहती है तो तू परेशान मत हो। गुरुजी को सब पता है, वह सब समझते हैं और वही तुझे तेरी परेशानियों से बाहर लाएंगे। तू बस अपना हौसला मत हार और गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रख और शुक्राना कर। गुरुजी तुझे वो सब देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम होगा गुरुपा। आपके हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, हमें अमृत वेला में जगाने का शुक्राना, एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आपकी हर ब्लेसिंग्स के लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। मुझे पता है कि आप हर पल हर घड़ी हमें ब्लेस करते हो। आप हमें ओम दर्शन देते हो। अपने टिक्के में आप हमें चंदन के टिक्के में ओम दर्शन करवाते हो। सफ़ेद कबूतर के रूप में आप हमें दर्शन दे रहे हो।
तितली के रूप में आप हमें दर्शन दे रहे हो और पैरट के रूप में भी आप हमें दर्शन दे रहे हो। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस इसी तरह गुरुपा आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। मुझे पता है आप उसे भी बहुत ब्लेस कर रहे हो। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और मैं चाहती हूँ आप जिस प्रकार मुझे और मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो और हमारा कल्याण कर रहे हो, मैं चाहती हूँ आप सारे संगत परिवार का कल्याण करें, सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें। सारे संगत परिवार को आप अपनी ब्लेसिंग्स दें और उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके भी संकटों व कष्टों को काटें। जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप उनको और उनके परिवार को भी अपनी ब्लेसिंग्स दें, उनका भी कल्याण करें, उनकी भी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि वो इतना अच्छा सेवा का काम कर रहे हैं, जो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आप उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपके परिवार की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके ऊपर वो अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखें। जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मैं उन आंटी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, क्योंकि गुरुजी का मुझे आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पे ब्लैक मैजिक का असर है वो शुक्राना की सत्संग की सेवा के द्वारा ही गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे और जो हमारे संकट व कष्ट हैं वो कटेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अपनी इस बच्ची के सिर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हमें पल पल ब्लेस करते हैं और जो भी हमारे ऊपर कोई भी परेशानी होती है, कोई पितर दोष होता है या कुछ होता है, उसका भी निवारण हमें करने के लिए गुरुजी बताते हैं। तो मुझे भी गुरुजी ने अमावस्या वाले दिन दान करने के लिए बोला था कि हरे रंग की शॉल मंदिर में दान करनी है और दूध और जल चढ़ा के आना है मंदिर में और दीपक जगा के आना है पीपल के पेड़ के नीचे। तो अमावस्या आने वाली है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो हम पहले से ही उपाय बता देते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, सभी संगत जी और सभी अंकल आंटियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जैसे बहुत दिनों से गुरुजी मुझे बोल रहे कि अब शुक्राना कर, अमृत वेला कर, संध्या वेला कर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती क्योंकि सबको मालूम है कि मेरे हाथों का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसलिए मेरा मन नहीं होता है कुछ भी शेयर करने के लिए। लेकिन बार-बार गुरुजी का मैसेज आता है कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर, तेरे सब दुःख दर्द ठीक हो जाएँगे, बस शुक्राना कर। तो आज शुक्राना मैं ये कर रही हूँ। 8 दिन की बात है। 8 दिन पहले हमारे यहाँ मेला लगा था। मैं और मेरे बेटे मेले में गए थे और संगत जी उस मेले में एक मेरी गो राउंड था जिसमें हम लोग मैं और मेरे बेटे बैठे थे। राउंड बहुत बड़ा था। पता नहीं अचानक वो एकदम एक साइड हो गया और इतना ज़ोर से वो घूम रहा था कि लिटरली हम लोग गिरने वाले थे। तभी मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी प्लीज़ बचाइए, गुरुजी बचाओ, स्टॉप करो और 2 मिनट में वो जो मेरी गो राउंड था वो स्टॉप हो गया। अगर 2 मिनट और चलता तो शायद हम दोनों बाहर वो राउंड से बाहर खींचे फेंके जाते बाहर। बहुत-बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने बचा लिया। मतलब उस टाइम बहुत डर गए थे हम लोग। इतना डर गए थे कि वो गुरुजी मेरे साथ में थे, हमेशा अंग संग रहते हमारे और हमेशा पर्स में मैं गुरुजी को अपना लॉकेट स्वरूप में रखती हूँ। तो इतना मुझे आँख में पानी आ गया। गुरुजी को मैं थैंक्स बोला कि आपने मैं शुक्राना नहीं करती इसलिए आपने मुझे शुक्राना करने का मौका दिया। ये दिखाने के लिए कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। आप हमेशा हमारे केयर करते हैं और हम हैं कि आपकी शुक्राना नहीं करते। हर बात का शुक्राना गुरुजी, हर बात का हर बात का जो आप बोल रहे हैं हम आपकी ज़ुबान से उसका शुक्राना, जो हम सुन रहे हैं उसका शुक्राना, जो संगत सुन रहे हैं उसका शुक्राना, जो अंकल आंटी शेयर कर रहे हैं उन सब का शुक्राना। ये शुक्राना ही तो है और क्या शुक्राना कर सकते हैं गुरुजी? जितना करें उतना कम है। जो आप साथ दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो संगत जी सुन रहे हैं उन सब का शुक्राना और शुक्राना हर एक पल का शुक्राना जो आपने दिया नहीं दिया, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरु का। अभी भी मेरा हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ है। बस आपके आशीर्वाद से मैं आपका जल प्रसाद लेती हूँ गुरुजी और चंदन का टीका भी लगाती हूँ। थोड़ा दर्द कम हो गया है, लेकिन थोड़ा अभी दोनों हाथों की नसें अभी भी जाम है। बस आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जल्द ठीक हो जाऊँगी और प्लीज़ गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, किसी वैद्य के पास भी जाना है, जो कुछ भी डॉक्टर, मरीज़ जो कुछ भी दवा सब आप ही है। बस आप ही को मैंने सरेंडर किया है। मेरा जीवन ज़िंदगी हमेशा मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पति की, मेरे मायका-वालों की, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना गुरुजी। हाँ, सबसे किसी से गलती हो जाती है तो उनको क्षमा कर देना। अगर कोई गलत रास्ते से भटक रहा है तो उनको सही रास्ते पे आप लेके आओ। हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना, हमेशा हमारे चरणों में आपके दिल में हमें जगह दे देना गुरुजी। बस यही चाहते हैं। हमसे गलतियाँ होती है गुरुजी, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। बार-बार गलतियाँ होती हैं, बार-बार कहने पर भी हम लोग शुक्राना नहीं करते। बहुत बुरा लगता है लेकिन क्या करें? शुक्राना करना नहीं आता गुरुजी, लेकिन आप जो बुलाना चाहते हैं मैं वही बोल रही हूँ और वैसे भी मैं लिख कर नहीं कभी बोलती। जो कुछ भी मैं बोलना चाहती हूँ बस ऑन करके मैं बोल लेती हूँ, जो आप मुझे बुलवाना चाहते हैं। जैसे भी है वैसे भी संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, ना ही शुक्राना जो आता मैं करती हूँ। वैसे गुरुजी रोज़ मुझे बोलते हैं कि रोज़ शुक्राना कर बेटा, अमृत वेला कर, लेकिन क्या करें मेरे घर के फैमिली मेंबर नहीं मानते ऐसी चीज़ों को, वो हँसते मेरे ऊपर। इसके लिए मैं डर के मारे शुक्राना नहीं करती और सत्संग भी नहीं सुनाती। तो क्षमा कर देना मुझे संगत जी और गुरुजी, गुस्सा मत होना मेरे परिवार के ऊपर। जितना हो सके उतना मैं करती हूँ। आपका स्वरूप मैंने घर में लाके बैठा दिया है। मोर पंख भी लाके रख दिया है। बस आपको दिया बत्ती नहीं लगाती मैं, मन से मैं आपका मैं करती हूँ। लेकिन रोज़ मैं आपकी माला जपती हूँ। सुबह शाम आपका मंत्र जाप चालू करती हूँ, वो सुनती हूँ मैं और हर एक चैनल का सत्संग मैं सुनती हूँ, हर एक का मैं सत्संग में सुनती हूँ। सब सुनती हूँ जिनसे भी हमको कुछ उपाय होते हैं वो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि दर्द है, नसों में प्रॉब्लम है, तो साबुन मत यूज़ किया कर, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर लिया है। जल प्रसाद मैं लेती हूँ, अपनी बॉडी पे लगाती हूँ आपका नाम लेके और
चंदन का टीका भी मैं नाभि में लगाती हूँ। जितना हो सके मैं करती हूँ गुरुपा, बस मेरे मदद कीजिए। प्लीज़ गुरुपा मेरे हाथों को ठीक कर दीजिए। दोनों हाथ मेरे इतने जाम हो गए, घर का कुछ काम होता नहीं गुरुपा। घर इतना पसारा इतना गंदा हो गया है, क्या करें? मेरे हस्बैंड भी थक गए बेचारे, वो भी बहुत काम करते हैं घर में, लेकिन उनसे भी इतना होता नहीं, फिर भी वो करते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, जो ये मुझसे गलती हो गई है, पाप हो गया है, अगले पिछले जन्म में जो कुछ भी हो गया मुझसे इस जन्म में, मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ। आपको कान पकड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ और आपको प्रॉमिस करती हूँ गुरुपा, कभी ऐसा ज़िंदगी में ऐसे कुछ गलतियाँ नहीं करूँगी, ऐसे बुरे काम नहीं होगा आज से, जो आपको बुरा लगे, आप गुस्सा करें। ऐसा कुछ भी काम हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज़ गुरुपा इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं दोनों उठ रहे काम करने के लिए, तो कैसा होगा? मेरे बच्चे हैं, पति है, संसार है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे ऊपर मेहर कीजिए, दया कीजिए गुरुपा और क्षमा कर दीजिए मुझे। बाद में आप जैसा बोलेंगे वैसे मैं करूँगी। हमेशा जो बोलेंगे वो सुनूँगी मैं। लेकिन मेरे दर्द को आप समझिए गुरुपा, मेरे से नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपका शुक्राना ये सत्संग सुनने का। उसमें गलती तो होती है, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं कर रही हूँ। या मुझसे हिंदी इतना बोलना नहीं आता, फिर भी मैं बोलती हूँ। जैसे आप बोलना चाहते हैं वैसे ही बोल रही हूँ गुरुपा। प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मैं आपसे वापस हाथ जोड़ती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, जो मुझसे गलतियाँ अपराध जो कुछ भी जाने-अनजाने हुआ है, मैं आपसे वापस माफ़ी माँगती हूँ और मेरे हाथ को ठीक कर दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ना ही मुझे कोई ट्रीटमेंट करना है। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाहे वाहे गुरुजी, लख लख गुरुजी, मेरे प्यारे पिताजी। बस इस बेटी के दर्द दुख को देखो गुरुपा, बहुत मैं रोती हूँ। अपनी बेटी को मदद कीजिए गुरुपा। अपनी इस बेटी के सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखिए गुरुपा और उसको आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि उसके दोनों हाथ ठीक हो जाए गुरुपा। बाकी जैसा जब जब जो बोलेंगे आप मैं वही करूँगी गुरुपा। सत्संग, शुक्राना में जैसा आप बोलेंगे वैसे मैं करूँगी गुरुपा। बस मेरे ऊपर मेहर कीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल आंटी, थैंक यू सबको मेरे सत्संग सुनने के लिए और मेरे सत्संग शेयर करने के लिए अंकल आंटी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुपा, जैसे आपने मुझे बोला वैसे मैंने शुक्राना और सत्संग किया। भूल चूक हो गई है सत्संग जी, संगत जी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अंकल आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, इस बेटी की मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, आपके आशीर्वाद से थोड़ा दर्द कम हो गया है, लेकिन इतना नहीं हुआ है गुरुपा कि मेरा हाथ अभी तक नहीं चल रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा, मैं 2 महीने से आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा। मुझे अरदास करना या ऐसा माँगना कभी नहीं आता गुरुपा, आपको मालूम है मुझे कहीं माँगना भी नहीं आता। फिर भी मैं आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के कि इस बेटी की मदद कीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जो मुझे मदद कर सके गुरुपा। आप मेरे ऊपर मेहर बनाए रखना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, ऑलवेज़ लव यू गुरुपा और मेरे परिवार के ऊपर, मायके वालों के ऊपर हमेशा ब्लेसिंग देते रहना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।